आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम पिछले 2 साल से ये बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जब भी पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हुआ, हर कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन दी गई, सिख मेंबर को भी उसमें लिया जाता था। लेकिन जो ये सरकार ये कह के आई थी भाई सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ हम सरकार चलाएंगे, लेकिन हमें लगता है कि वो सिर्फ नारे खोखले ही रहे, उनको ग्राउंड पे नहीं उतारा गया। पिछली बार जो 16-17 से जो पीजीपी की सरकार पड़ी, तब से लेकर आज तक हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यू रही। आज हमें ये करने का मकसद इसलिए है क्योंकि सरकार आज की दौर में काफ़ी सीटें, इसमें 4-5-6 जो पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर थे वो रिटायर हो चुके हैं, चेयरमैन रिटायर हो चुका था, नए चेयरमैन की अपॉइंटमेंट हो चुकी है। अभी मैं सरकार से खास करके एलजी महोदय से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि एलजी साहब 15 मार्च 2021 से हमारी आपसे मुलाकात हुई थी, डिटेल डिस्कशन हुई थी, आपने हमारी पूरी प्रॉब्लम सुनी थी, और जब पब्लिक सर्विस कमीशन की बारी आई आपने मैं कहा था कि मैं मानता हूं कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूं कि इस बार पब्लिक सर्विस कमीशन में एक सिख मेंबर जरूर लिया जाएगा। तो आज जब उसकी फॉर्मेशन चल रही है, वो प्रोसेस चल रहा है, तो हमारी सरकार से दरख्वास्त है, मैं सिख प्रोग्रेसिव फंड की तरफ से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इस बार कम से कम एक सिख मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन में जरूर लिया जाए। और एलजी साहब बड़ा अफसोस होता है कि कई डेपुटेशन आपको पिछले कई 2 साल जब से आप आए हो तब से कई सिख डेपुटेशन आपसे मिले, सब ने आपसे ये डिमांड की कि JK-UT ऑफिशियल लैंग्वेज बिल को बहाल किया जाए, पंजाबी इसमें बहाल की जाए। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, सरकार के पास पहले ये बहाना था कि जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ दफ़ा 370 है। अब यूटी बने हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका है, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट जम्मू में लागू नहीं किया गया, ताकि जो हमारे बच्चों को, जो माइनॉरिटी के बच्चे हैं, उनको जो बेनिफिट्स हैं उसे महरूम रखा जा रहा है। इसके अलावा कश्मीर का जो SRO 425-412 को जो अमेंडमेंट किया था, जो नॉन माइग्रेंट कश्मीरी कोटे में सिख बच्चों का कोटा था, आपने उनको एक्सक्लूड कर दिया था। आपने वो भी हमसे कमिटमेंट की थी कि ये भी मैं मानता हूँ कि ये सिख बच्चों के साथ जो कश्मीर में रहते हैं नॉन माइग्रेंट, वो छोड़ के नहीं आए कश्मीर, उनको भी जॉब देनी चाहिए थी। तो हम गलती मानते हैं सरकार की, और मैं आश्वासन देता हूँ, एलजी साहब ने हमें कहा था कि बहुत जल्दी मैं उन बच्चों के लिए पोस्टर निकाल रहे हैं, लेकिन मार्च से लेकर आज बहुत टाइम बीत चुका है। एलजी साहब आपने हमारी तकलीफ़ों का, हमारे मुद्दों का कभी प्रायोरिटी नहीं दी। आज मैं फिर एक बार आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे इन मुद्दों को देखिएगा। इसके बाद एक आनंद मैरिज एक्ट है, जब हमारे सिख बच्चों की रजिस्ट्रेशन की जाती है, खास करके जब उनको विदेश में जाना पड़ता है, तो उस वक्त हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की जाती है। 2012 में पार्लियामेंट में आनंद मैरिज एक्ट को पास कर दिया गया है, रियासत में भी आया है, लेकिन उसके रूल्स नहीं बने। यह भी हमने एलजी साहब को बताया था, बात उन्होंने बड़ी गौर से सुनी, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया। आज मैं फिर ड्यू रिगार्ड्स उनसे सबमिशन करना चाहता हूँ कि आनंद मैरिज एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन की जाए। और उसके बाद 89 के जो राइट्स जम्मू में हुए थे, 14 दोषी सिख मारे गए थे, उनके परिवारों को सिर्फ 1-1 लाख दिया गया था। तो हमारी ये एलजी साहब से दरख्वास्त थी कि उनको भी ऐट पार, जो तलवाड़ा में 17 मारे थे उनको 8.5 लाख मिला। हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ राइट्स हुए थे, जब बीजेपी की सरकार 2014 में आई, उन्होंने 5-5 लाख का चेक उनको और दिया था, सबको कम से कम 8-8 लाख मिला। जम्मू वाले बदकिस्मत लोग हैं, इनको सिर्फ 1-1 लाख मिला था। वो फाइल भी हमारी, जो हमने राजनाथ सिंह जी तब होम मिनिस्टर थे उनके पास भेजी थी, वहाँ से फाइल भर के जम्मू में आई, रेवेन्यू सेक्रेटरी के पास आई, चीफ सेक्रेटरी के पास आई। पिछले 3 साल से हमारी जदोजहद चल रही है। अब फाइनली वो डिस्पोजल के लिए GAD में पड़ी है, और GAD भी हमने कमिश्नर साहब से मुलाकात की। हमने कहा जी 14 लोगों को देने के लिए 7.5 लाख सिर्फ 1 करोड़ बनता है। हमारे प्रधानमंत्री जी रोज 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार का पैकेज अनाउंस करते हैं करोड़ का, तो अगर 1 करोड़ रुपया किसी कम्युनिटी को हीलिंग टच के लिए दिया जाए तो यह बहुत बड़ी रकम नहीं है। लेकिन वहाँ भी फाइल को 3 साल हो गए हैं घूमते घूमते, अब GAD में पड़ी है। मैं वो भी दरख्वास्त करता हूँ माननीय एलजी साहब से कि उस पर भी गौर फरमाए। अंत में सिखों की, जम्मू कश्मीर के सिखों की बहुत बड़ी डिमांड रही है। मैं समझता हूँ यह कोई डिमांड नहीं है, क्योंकि हर एक कारपोरेटर ने अपने एरिया में 2-2 स्टैचू लगा दिए, चौकों के नाम रख दिए। सिख कौम, फिर मैं कहता हूँ ये कोई लावारिस सिख कौम लगती है, क्योंकि हमारा कोई नुमाइंदा किसी भी जमात में जो बैठा है वो सिर्फ वहाँ पर एक नग बन के बैठा है, कभी उसने कौम को नुमाइंदगी नहीं दी। उन्होंने आज तक इस बात को नहीं उठाया। जो बंदा सिंह बहादुर का स्टैचू इंस्टॉल करने के लिए कुंजवानी चौक में पिछले 10 साल से डिमांड है, और हमारी राजपूत भाइयों से भी ये बात नेगोशिएशन हुई थी। कविंदर गुप्ता जी बीच में बैठे थे, पर ठीक है, जो गुलाब सिंह जी का स्टैचू है उसको हम लखनपुर में लगाएंगे और बंदा सिंह बहादुर चौक में, कुंजवानी चौक में लगाएंगे। लेकिन वो अपना उनका स्टैचू गुलाब सिंह जी का लखनपुर में लगा दिया गया। मुबारक है, हम जम्मू वासियों के लिए खुशी की बात है कि उनका वहाँ पर लगा। लेकिन जो हमारी डिमांड थी उसका क्या हुआ?
हाउस में भी पास हुआ, उसके बावजूद नहीं लगा। तो ये आज इसलिए हमें मजबूरन में ये दोबारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, क्योंकि पीएससी की पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जा रहा है, तो हमारा एक सिख मेंबर उसमें जरूर लिया जाए, वरना हमें लगेगा सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास बिल्कुल खोखले नारे हैं। हमारे साथ हमें नहीं लगा कि आज तक ये हकीकत में नारे हमारे लिए हैं। माइनॉरिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती आई है और आज भी मुझे लगता है सरकार के रहने से भी डिस्क्रिमिनेशन दूर नहीं हुई। जय हिंद, जय भारत।